कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना? जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है ना? तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने बिहार में कन्या सेविका दल की स्थापना की थी? हमारे ऑप्शन ए है तारा रानी श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है प्रतिभा देवी नारायण, ऑप्शन सी है विंध्यवासिनी देवी, ठीक है ना? तो विंध्यवासिनी देवी, तो देखते हैं तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव कौन थी? तारा रानी श्रीवास्तव कौन थी? तारा रानी श्रीवास्तव एक स्वतंत्रता सेनानी थी। क्या थी? एक स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है ना? सेनानी थी। इन्होंने इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 में हुई थी, ठीक है ना? शुरुआत, ठीक है ना? शुरुआत, ठीक है ना? ठीक है ना? ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना सहयोग दिया था गांधी जी के साथ। कब दिया था? 1942 में, ठीक है ना? उसके बाद हम देखते हैं प्रतिभा देवी नारायण। प्रतिभा देवी नारायण कौन थी? ठीक है ना? प्रतिभा देवी नारायण ये एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है ना? सेनानी थी, ठीक है ना? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। नेक्स्ट देखते हैं विंध्यवासिनी देवी, ठीक है ना? विंध्यवासिनी देवी कौन थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार में कन्या सेवा की स्थापना किसने की थी? विंध्यवासिनी देवी ने की थी। स्थापना किसकी? कन्या सेविका दल की स्थापना किसने की थी? विंध्यवासिनी देवी जी ने की थी। विंध्यवासिनी देवी ने की थी, ठीक है ना? विंध्यवासिनी देवी जी ने की थी। और 1930 में, ठीक है, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। कब लिया था? ये कब हुआ था? 1930 में। नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है ना? इसी दौरान इनको जेल भी भेजा गया था। किसके विरोध करने पे? विदेशी सामान और शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए, ठीक है? शराब की बिक्री का विरोध करने के उपलक्ष्य में, ठीक है ना? विरोध करने के उपलक्ष्य में करने के लिए जेल भेजा गया था, ठीक है ना? जेल भेजा गया था, ठीक है ना? जेल भेजा गया था, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर होगा कि बिहार में कन्या सेविका दल की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर है विंध्यवासिनी देवी ने, ठीक है ना? ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चटगांव विद्रोह निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू किया गया? ठीक है ना? चटगांव विद्रोह निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा शुरू किया था? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी कल्पना दुल्ली, ऑप्शन सी सूर्यसेन, ऑप्शन डी जीडी बिरला, ठीक है ना? तो सरोजिनी नायडू कौन थी? सरोजिनी नायडू जी कौन थी? सरोजिनी नायडू हमारे यहाँ पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। पहली महिला राज्यपाल, ठीक है ना? सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल क्या थी? राज्यपाल थी, ठीक है ना? ये कब बनी थी ये? सरोजिनी नायडू जब पहली महिला राज्यपाल थी तो ये कब बनी थी? 1947 में
ठीक है ना, 1947 में बनी, ठीक है ना। ओके, इतनी बात की। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को, ठीक है ना। 1879 में कब हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर। इनको भारत रत्न का अवार्ड भी मिला था, भारत रत्न से सम्मानित भी किया था इनको। भारत रत्न कब मिला था? रत्न भारत रत्न कब दिया गया था? 1971 में, ठीक है ना। ठीक है ना, 1971 में ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब चुनी गई? कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष। इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया। अध्यक्ष कब बनाया गया? 1959 में, ठीक है ना। 1959 में इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तो हमारी सरोजिनी नायडू क्या थी? पहली भारतीय महिला राज्यपाल थी। 1947 में बनी। इनका जन्म कब हुआ? 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया? 1971 में। ये कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बनी? 1959 में, ठीक है ना। ठीक है ना। अब सूरसेन क्या है? सूरसेन के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। सूरसेन एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना। तो सूरसेन भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है ना। ठीक है ना। इन्होंने ही चटगांव विद्रोह की स्थापना की थी। चटगांव विद्रोह की स्थापना किसने की थी? चटगांव विद्रोह की स्थापना किसने की थी? सूरसेन ने की थी। किसने की थी? सूरसेन ने की थी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सूरसेन, ठीक है ना। चटगांव विद्रोह की स्थापना किसने की थी? सूरसेन ने की थी, ठीक है ना। सूरसेन ने की थी, ठीक है ना। ओके, ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इनका जन्म कब हुआ था? सूरसेन का जन्म ये भी जानते हैं हम। सूरसेन का जन्म कब हुआ था? 22 मार्च 1894 को बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है ना। बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है ना। ओके, और ये चटगांव विद्रोह की स्थापना कब की गई थी? 1930 में हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था, ठीक है ना। 1930 में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। विरुद्ध किया गया था, ठीक है ना। आई होप ये बातें। तो एक पॉइंट और जानते हैं कि 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दी गई थी। जब ये विद्रोह हुआ था, चटगांव विद्रोह हुआ था। चटगांव विद्रोह की स्थापना 1930 में। तो इसके बाद 12 जनवरी 1934 में इनको फांसी दी गई थी, ठीक है ना। फांसी दी गई थी, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस गोल सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है ना। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पहला गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है ना। तो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है ना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है ना। एक कब हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को, ठीक है ना। 7 सितंबर 1931 तक, ठीक है ना। ये कितने दिन चला था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक ये चला था, ठीक है ना। कितना दिन चला था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक चला था 1931, ठीक है ना। ओके, आई होप क्लियर। तो हम देखते हैं पहला हमारा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 में। कहाँ पे हुआ था? लंदन में। कहाँ पे हुआ था?
लंदन में हुआ था, ठीक है ना। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ था, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसमें भाग लिया गया था, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन TRAI का पूर्ण रूप क्या है। TRAI का पूर्ण रूप क्या है। टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेक्नोलॉजिकल रेगुलेटरी ऑफ इंडिया, ट्रांसमिशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, TRAI की स्थापना, TRAI की स्थापना, इसकी स्थापना कब की गई थी, TRAI की स्थापना, ठीक है ना, 1997 अधिवेशन के तहत किया गया था, ठीक है ना। अधिनियम के तहत किया गया था, अधिनियम के तहत किया गया था, ठीक है ना। और किसने किया था, किस कंपनी ने किया था, भारतीय दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है ना। इस कंपनी के द्वारा किया गया था 1997 अधिनियम में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय, इसका मुख्यालय TRAI का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट में, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीडी बघेला जी हैं, ठीक है ना, पीडी बघेला जी हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, टेलीग्राम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरान की मुद्रा क्या है, ठीक है ना। ईरान की मुद्रा क्या, ऑप्शन ए रियाल, ऑप्शन बी रूबल, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी रुपया। तो हमारा आंसर क्या है, रियाल, ठीक है ना। तो ईरान के बारे में हम कुछ पॉइंट जानते हैं। ईरान ईरान के बारे में हम कुछ पॉइंट जानते हैं, ईरान, ठीक है ना। ईरान के बारे में हम कुछ पॉइंट जानते हैं। ईरान के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, ईरान के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति कौन है, इब्राहिम रईसी, ये वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। इसकी राजधानी क्या है, ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान ईरान की राजधानी है, ठीक है ना। वहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है, वहाँ चलती आधिकारिक भाषा कौन सी है, फारसी, वहाँ की आधिकारिक भाषा फारसी है, ठीक है ना। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। अवस्थित का मतलब स्थित नहीं है, ठीक है ना। नंबर 1 चंदुदड़ो, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, नंबर 3 रोपड़, नंबर 4 कोट दीजी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है, रोपड़, हमारा ऑप्शन क्या है, रोपड़, हमारा आंसर क्या हुआ, रोपड़, ठीक है ना। तो रोपड़, ठीक है। अब रोपड़ की खोज कब की गई थी, 1953 में। रोपड़ की खोज कब की गई थी, 1953 में। यह किस नदी के किनारे है, यहाँ पे कौन सी नदी स्थित है, सतलुज नदी स्थित है, ठीक है ना। सतलुज नदी, ठीक है ना, सतलुज नदी, यहाँ पर सतलुज नदी है, ठीक है ना। पढ़ते हैं चंद्रहूड़ो की इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज कब की गई थी, 1931 में। इसकी खोज कब की गई थी, 1931 में। यहाँ पे कौन सी नदी स्थित है, सिंधु नदी, कौन सी नदी,
सिंधु नदी, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी नदी स्थित है? सिंधु नदी, ठीक है ना। कोटा दीजी, कोटा दीजी की खोज, कोटा दीजी की खोज 1955 में की गई थी, 1955 में की गई थी। यहाँ कौन सी नदी है? यहाँ भी सिंधु नदी है, ठीक है ना, सिंधु नदी, ठीक है ना। यहाँ पे सिंधु नदी स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद हमारा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? खोज 1922 में, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में। यहाँ भी सिंधु नदी, सिंधु नदी स्थित है, ठीक है ना, सिंधु नदी स्थित है। आई होप ये सब बातें आपको क्लियर होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में कोयला का भंडार सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हमारा ऑप्शन है झारखंड, ठीक है ना। तो झारखंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम जानते हैं। झारखंड, झारखंड का पुनः गठन, पुनः गठन का मतलब पुनः राज्य कब से बना? झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 1956, ठीक है ना। इसका क्या हुआ? पुनः गठन हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। ये अलग से एक राज्य बना, बिहार से अलग होके एक राज्य बना, ठीक है ना, ठीक है ना। सॉरी 2000 में, सॉरी 2000 में हुआ था, 1956 नहीं, ये 2000 में हुआ था, ठीक है ना। इसका गठन हुआ था, ठीक है ना। क्या हुआ था? गठन हुआ था, ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? सीएम हेमंत हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ठीक है ना। वर्तमान में हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल झारखंड के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? सीपी राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्णन, ठीक है ना, कृष्णन, ठीक है ना। यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है। ये 11वें नंबर के राज्यपाल है, 11वें नंबर के राज्यपाल है, ठीक है ना, ठीक है ना। 11वें नंबर के राज्यपाल है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार के बारे में कुछ चीजें हम देखते हैं। बिहार, बिहार का गठन कब किया गया था? 31 मार्च 1936 को, ठीक है, 1936 की। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम कौन है? नीतीश नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है, नीतीश कुमार, ठीक है ना। यहाँ के वर्तमान में सीएम है, ठीक है ना। यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक नृत्य है जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। कौन सा? छाऊ, छाऊ। और एक नृत्य है झुमरित, झुमरित, ठीक है ना, झुमरित, ठीक है ना, झुमरित लोक नृत्य, ठीक है, झुमरित लोक नृत्य, ठीक है। यहाँ एक पर्व बहुत फेमस है, पर्व छठ पर्व। कौन सा पर्व? छठ पर्व। छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, सूर्य देवता की पूजा की जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जाति है, ठीक है ना। ओके, ठीक है। यहाँ एक बाघ रिजर्व है, एकलौता बाघ रिजर्व है, बाघ रिजर्व है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। बिहार का एकलौता बाघ रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि बाघ रिजर्व, ठीक है ना, वाल्मीकि बाघ रिजर्व, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी झारखंड। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका, ठीक है ना। तो कर्नाटका, ऑप्शन सी कर्नाटका, ठीक है ना। अब कर्नाटका के बारे में कुछ चीजें हम देखें। कर्नाटका का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956, 1956 में इसका क्या हुआ था? पुनः गठन हुआ था, ठीक है, पुनः गठन किया गया था, ठीक है ना, पुनः गठन किया गया था, ठीक है ना। यहाँ के सीएम कौन है वर्तमान में? यहाँ के सीएम
बसवराज 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 बोम्बई बोम्बई, ठीक है ना, बोम्बई, ठीक है, बोम्बई जी है, ठीक है ना। अब यहाँ के राज्यपाल, कर्नाटक के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, थावरचंद गहलोत जी हैं, ठीक है ना, गहलोत जी हैं, ठीक है ना। आई होप ये इतना सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा बहुत पॉइंट हम जानते हैं, थोड़ा बहुत तेलंगाना के बारे में, ठीक है ना। तेलंगाना का गठन कब किया गया था, 2 जून 2014 को इसका पुनर्गठन किया गया था, ठीक है ना, ठीक है ना, पुनर्गठन किया गया था। इसकी राजधानी क्या है, राजधानी तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, ठीक है। यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है ना, प्रसिद्ध मंदिर जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसके बारे में भी हम देखो, कोंडा गट्टू अजने स्वामी मंदिर है, ठीक है ना। यहाँ का एक नृत्य बहुत फेमस है, लोक नृत्य बहुत फेमस है। यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है, लवाड़ी और माथुरी यहाँ के फेमस लोक नृत्य है, ठीक है ना। यहाँ एक बाघ रिजर्व है, बाघ रिजर्व कवल, इकलौता बाघ रिजर्व है, इकलौता बाघ रिजर्व है, ठीक है ना। इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ का भारत में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटका, ठीक है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, कर्नाटका है, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म भारतीय खाद्य सुरक्षा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FSSAI, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ठीक है ना, ठीक है ना। इसके सीईओ कौन है, वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, हेड कौन है, जी कमलावर्धन, ठीक है, जी कमलावर्धन राय जी है, ठीक है ना। ये एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना, आईएएस ऑफिसर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। मुंबई के बारे में कुछ बातें हम जानते हैं, मुंबई में जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे जी हैं, एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे जी हैं, ठीक है ना। यहाँ के राज्यपाल, मुंबई के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, राज्यपाल रमेश बैस यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है, ठीक है ना। यहाँ के एक त्योहार फेमस है, फेस्टिवल त्योहार है, प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, गुड़ी पाड़वा
और गणेश चतुर्थी यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार हैं। गणेश चतुर्थी यहाँ के फेमस फेस्टिवल है, ठीक है ना। यहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है मुंबई में? वन्य जीव अभ्यारण्य कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। ये बहुत प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। ओके, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी सनातन धर्म, ऑप्शन डी ईसाई धर्म, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बातें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। गौतम बुद्ध जी, ठीक है ना। इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, ठीक है ना। 500 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु लुम्बिनी। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है ना। लुम्बिनी में, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। इनका प्रथम उपदेश, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। ठीक है, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? इनके प्रमुख ग्रंथ है धर्म चक्र परिवर्तन, ये प्रमुख ग्रंथ है। कौन सा है? धर्म चक्र परिवर्तन, ये प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? गौतम जी की इनकी मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? कुशीनारा कहाँ पे पड़ता है? देवरिया उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म क्या है? यह एक वैदिक धर्म है, ठीक है ना। इसका वैकल्पिक नाम क्या होता है? हिंदू धर्म, ठीक है ना। हिंदू धर्म, ठीक है ना। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म आप जानते हैं। ईसाई धर्म को क्या है? ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह जी थे। इनका एक प्रमुख ग्रंथ है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा? बाइबिल इनका प्रमुख ग्रंथ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।